नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संदान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री एक साथ दुर्लभ सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसे ही इस नगर में प्रवेश किया तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ये भव्य जिनालय दिखने लगा हमें। हमने कहा ऊंचाई पर जिनालय है? बोले हाँ महाराज जी ऊंचाई पर है। और फिर जब हम ऊपर की ओर आए तो हम महाराज जी को 2 बार कह चुके हैं, यहाँ तो वास्तविकता में क्षेत्र जैसा लग रहा है। हमने तो नहीं सोचा, हम तो सोचे छोटा सा गांव है, आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राचीन जिनालय लग रहा है। सोजना गांव का नाम है। हमने आंख बंद करके सोचा कि सोजना क्या कहता है। अभी नगर नगर जा रहे हैं, गांव गांव पाँव पाँव जा रहे हैं, तो जो नगर होता है उस नगर पे हम आजकल प्रवचन कर रहे हैं। जो नाम है वो नाम हमारे लिए क्या सीख दे रहा है, हमारे जीवन में वो किन उपलब्धियों को दे रहा है। तो सोजना नाम है, तो सबसे पहला अक्षर है सो अक्षर है सबसे पहला। इस 100 अक्षर क्या बोल रहा है? ये 100 अक्षर यही बोल रहा है कि अपने जीवन में हमें सोना नहीं है, अपने जीवन में हमें सोना नहीं है, हमें जागना है और जागकर सब कुछ प्राप्त करना है। जो जागे हैं उन्हीं का कल्याण हुआ है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया है वही आगे बढ़ पाए हैं। तो सोचना वालों, अपने जीवन में कभी सोना मत। सोते सोते तो पूरी जिंदगी चली गई है, अब बारी जागने की है। जागोगे तभी कुछ अपने जीवन में कर पाओगे, क्योंकि जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो सोता है, जो आलस में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है। अपने जीवन की सार्थकता ये है कि परिश्रम करो और ऐसे अच्छे कार्यों में हमें संलग्न रहो। तो सो कह रहा है सो मत, और ज कह रहा है जतन करो। जतन से तात्पर्य जो करो मन पूर्वक करो, भाव पूर्वक करो, अंतरंग परिणामों से करोगे तो निश्चित तौर से बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि भगवान की भक्ति अगर मन से होगी तो ये निश्चित मान के चलना आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे। जैसे मान लीजिए वो नाल से जुड़ा कमल है। कमल देखा है आपने? जो तालाबों में कमल होता है, नदी आदि में कमल होता है, वो काय से जुड़ा है? तो बोले नाल से जुड़ा वो कमल है, वो नाल से जुड़ा कमल हैगा। लेकिन वो नाल से जुड़ा होने के कारण जो है वो कभी भी सूर्य की जब किरण आती है तो उन सूर्य की किरण से कभी भी वो मुरझाता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो नाल से जुड़ा है, इसलिए मुरझा नहीं रहा है। और वही कमल अगर नाल से अलग हो गया, उन सूर्यों की किरणों के पड़ते ही वो मुरझा जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो सोचना वालों, अगर आपने भगवान की भक्ति
जतन से करी, मन से करी, तो निश्चित तौर से ध्यान रखना आपको कोई सुखा नहीं पाएगा, कोई आपके जीवन में कष्ट नहीं आ पाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आ पाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भक्ति करनी पड़ेगी। वह जैसे वो नाल से कमल जुड़ा है, ऐसे ये चंदा प्रभु भगवान से आप अगर जुड़े रहोगे तो आपका बाल बाका नहीं पड़ पाएगा, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जुड़ना पड़ेगा इन प्रभु से, जुड़ना पड़ेगा इन भगवान से। जब आपका कल्याण हो पाएगा, जब आप ऊपर उठ पाएंगे। अनेक उदाहरण हैं आगम में, अगर आप चाहे सुनना तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको बताते हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति से अपना और सबका कल्याण किया है। वो सुनो, भक्ति के विषय में धनंजय कवि को सुनो। वो धनंजय कवि ऐसे थे, जब प्रभु की भक्ति में लीन होते थे तो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कि हम तो सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन हैं, आस्था के साथ भगवान के दरबार में लगे रहते हैं। लेकिन आप तो मोबाइल भी लेके आते हो, सब्जी भी लाना है और घर के 10 काम करना है, मंदिर आते हो तो 10 काम निपटाते निपटाते आते हो। यहाँ आने के बाद भी विकथा चालू कर देते हो, बहू ने ऐसा किया, बेटे ने ऐसे किया, वहाँ ऐसा, वहाँ लेना, वहाँ देना। ये भक्ति नहीं है। धनंजय कवि तो ऐसे भक्ति में लीन थे, अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने एक स्तोत्र लिखा है, विशापहार स्तोत्र। उसके विषय में हमने आचार्य भगवान के मुख से सुना था कि वो भगवान की भक्ति में लीन थे और सेठ जी थे वो, उन्हें भले कवि कहा जाता था, नगर सेठ थे वो, और भगवान की भक्ति में लीन थे। और उनके सुपुत्र को घर पे सांप ने काट लिया था। पहले सेठानी ने किसको भेजा? नौकर को भेजा। वो तो अपनी भक्ति में लीन है। आप अपने आप पे चिंतन करना, कुछ हो जाए आपके बच्चे को तो आप पूजन छोड़ो, सब छोड़ छाड़ के भगा जाओगे, सब अलग कर दोगे। पर वो तो भक्ति में लीन थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, कोई लेना देना नहीं है। जब वो बच्चा ज़्यादा अस्वस्थ हो गया और जब होश ही खो बैठा तो गोद में पकड़ के उस बच्चे को ले आई और पटक दिया, लो संभाल लो, करो भगवान की बहुत भक्ति। अब इसका क्या करोगे तुम? तुम्हारा इकलौता लाल था और ऐसा नहीं, बहुत समय बाद हुआ था, बड़ी मुश्किल से हुआ था, अब संभालो, खूब भगवान की भक्ति कर लिएगी, अब कुछ कर सकते हो तो बचा लो इसको, वो रहे तुम्हारे भगवान, बचा सकते हो तो। तब उन धनंजय सेठ ने वो रचना और प्रभु की भक्ति करी और ऐसी भक्ति करते गए और जैसी श्लोक की रचना हुई और वो बच्चा खड़ा हो गया। ये है विशापहार स्तोत्र। ऐसी होती है भक्ति। ऐसी भक्ति वो मांगतुंग आचार्य भगवान ने करी थी कि सुनते हैं कि वो जेल में थे और वो ताले टूटते चले गए। आज भी उस भक्तामर पाठ का अखंड पाठ करते हैं और हमेशा उस भक्तामर पाठ को करने के बाद अपना जीवन यथार्थ में अपना ऊंचा उठाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ये महाराज आप वास्तु भी जानते हो, आप ज्योतिष भी जानते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसा। तो मैंने कहा भैया वास्तु जानते तो हमें मंदिर का वास्तु करते, घर का वास्तु नहीं करते हैं। मैंने कहा ये करने के लिए घर से नहीं निकले, बहुत सारी समस्याएं। तो मैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ कि भैया प्रतिदिन शाम को अपने घर में कुछ मत करो, सामूहिक रूप से भक्तामर का पाठ करो। हो सकता है तो गाय का घी का दीपक लगा के भक्तामर का सामूहिक पाठ करो और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसका वाचन करो। सामूहिक पुण्य का जो बंध होता है वो बहुत अलग होता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, इस टेबल को उठाना है, अगर आप टेबल को एक उंगली से उठाओगे तो उठेगा और वहाँ 5 उंगली 10 उंगली 10 हाथ हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर सामूहिक आप पाठ करोगे तो सामूहिक पाठ करने का पुण्य भी सामूहिक और तगड़ा इकट्ठा होगा और वो आपको पार करा देगा। और पुण्य ही सब कुछ कराता है। आपकी जितनी लक्ष्मी है, धन है, वैभव है, जो आपको मिल रहा है उसमें क्या हेतु है? सिर्फ पुण्य ही है जो आपको ऊंचा उठाता चला जाएगा। आपको ऊंचा उठना है, आपको अच्छा बनना है, आपको ये सब प्राप्त करना है तो पुण्य से मिलेगा। सामूहिक पुण्य इकट्ठा करो। ये वास्तु ज्योतिष को एक तरफ छोड़ दो, भगवान की भक्ति करोगे तो अपने आप मिलता चला जाएगा। जहाँ जहाँ जो आता है मैं तो उसको ये बताता हूँ और वो करते जाते हैं, करते भगवान की भक्ति उनका अच्छा हो जाता है। महाराज जी आपके आशीर्वाद से हुआ। भैया मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। तुमने जो भक्ति करी थी
आस्था के साथ मेरी बात मानकर उससे तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसी आस्था के साथ लोग करते आ रहे हैं। उनने मांग तुंग ने भक्ति करी थी, ताले टूट गए, तुम्हारे कर्म के ताले टूट जाएंगे अगर तुमने मांग तुंग भगवान की, मांग तुंग आचार्य भगवान के जैसे भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करी। वो वादिराज मुनि आपने सुना हो तो क्या था, पूरा शरीर कुष्ठ रोग से बाधित था, ऐसा झर रहा था, पस पीप झर रहा था, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था, कोई वहां पहुंचना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन भक्ति में लग गए प्रभु के दरबार में और एक ही भाव स्तोत्र लिखा और जैसे ही वह स्तोत्र की रचना हुई शने शने वो जो रोग है दूर होता चला गया और कंचन सी काया हो गई, ऐसी काया कि जिसको देख कर लगे ऐसा तेज प्रकट हो गया। काय सुआ भक्ति सिवा जतन से भक्ति करी, सोजना वालों वो था जतन पूर्वक जो भक्ति करी उसका वो परिणाम था, उसका वो सब कुछ परिणाम था। फिर उसके बाद और चाहें आप तो आगे बढ़ेंगे तो वो चंदना ने भक्ति से ही तो महावीर को बुलाया था, मन पूर्वक भाव पूर्वक भक्ति करी थी। जब कहीं जाकर वह चंदना के दरबार में प्रभु महावीर का आहार हुआ था, आप भी जतन पूर्वक भक्ति करेंगे तो सब कुछ होता चला आएगा। और आगे बढ़े तो आगम में अनेक उदाहरण हैं। वो सीता ने भी धर्म की आराधना यतन पूर्वक करी थी, अपने शील की आराधना अंदर भाव पूर्वक करी थी, तो वो अग्नि परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हुई थी, वो पास हुई थी। उसका क्या कारण था, तो उसका भी एक ही कारण था कि उसने आस्था के साथ धर्म के ऊपर श्रद्धा रखी थी और अपने शील की रक्षा करी थी और यतन से करी थी, जतन से करी थी, इसलिए वो भी पूजी गई हैगी। और आगे बढ़े तो आगम में बहुत उदाहरण है, शाम हो जाएगी सुनाते सुनाते, इतने उदाहरण हैं। वो उदाहरण वो कौन सा उदाहरण है, तो कहते हैं कि वो त्रियंश प्राणी भी प्रभु की भक्ति में लीन था और शमो शरण में भगवान की भक्ति करने जा रहा था। भगवान की भक्ति करने कैसे जा रहा था, तो बोले वो भगवान की भक्ति करने जा रहा था काय से, पुष्प लेकर जा रहा था। और पुष्प लेकर जा रहा था, कहते ना ये वो उसमें मायूराष्टक में आती ना वो लाइन है, यदर्च भावेन प्रभुत मन दुर्धर इह हाँ वो छनादास सर्वी, यही है ना, ये लाइन है, गुण गण समद सुख निधि। मतलब क्या, वो जा रहा था और वो श्रेणिक के हाथी के नीचे पैर के नीचे वो मेंढक मर गया। लेकिन भक्ति का क्या प्रभाव था, मन से भक्ति कर रहा था, तुरंत पहुंच गया ऊपर। भक्ति का ही तो प्रभाव था कि सीधे ऊपर पहुंच गया और ऊपर पहुंचने के बाद तुरंत आना था कहाँ, शमो शरण में, और शमो शरण में पहुंच गया, देव बनकर तुरंत आ गया नीचे। ये भक्ति का प्रभाव है। एक त्रियंश भी देव बनकर भक्ति के प्रभाव से तो आया था। वो समझ आपके यहाँ चंदा प्रभु भगवान है, कौन से भगवान है, चंदा प्रभु भगवान। चंदा प्रभु भगवान के विषय में आपको हम बताते हैं, भक्ति की विषय की बात चल रही है तो आचार्य भगवंत समुद्रभद्र स्वामी हैं, जिन्होंने अगर कहा जाता है कि न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे। अनेक जो अन्य मतावलंबियों उनके साथ उन्होंने वाद विवाद करके जैन धर्म की ध्वजा को ऊपर तक पहुंचाया था। ऐसे वो समुद्रभद्र आचार्य भगवान थे। और कष्ट किसको नहीं आते हैं, सबको कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, क्योंकि पूर्व में कर्म किया है तो कष्ट और दुख तो आते ही है। योग संयोग की बात थी कि उनको कष्ट आया और एक बीमारी हो गई। उस बीमारी का नाम क्या था पता है आपको, बहुत बढ़िया, भस्मक व्याधि हो गई। जो खाओ खाते जाओ पर भूख नहीं मिटेगी, ऐसी व्याधि हो गई उनको, ऐसा कष्ट हो गया। वो गुरु चरणों में पहुंचे कि भगवान अब समाधि दो, कोई इलाज नहीं है इसका, मैं क्या करूँगा। चौके वाला परेशान हो जाता है, उसके बाद भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही। वह तो विद्वान थे, वे गुरु ने कहा नहीं भैया अभी युवा अवस्था है, अभी इस दीक्षा को छेद दो, अभी इस दीक्षा को छेद दो, लेकिन तुम अभी समाज, तुम्हारे माध्यम से बहुत भला होना है, भविष्य उज्जवल दिख रहा है। और उन्होंने एक वैष्णव का रूप बनाकर एक मंदिर में जितना चढ़ावा आता था, शार्ट में बता देता हूँ, चढ़ावा आता था उसको वो भोजन के रूप में लेते थे। हाँ बहुत बढ़िया, स्वाध्यायशील हैं दादी। 1.25 मन लड्डू तक आते थे, वो खा जाते थे। सोचो ऐसे टोपले के टोपले लड्डू आते थे, वो खा जाते थे, खा जाते थे, खा जाते थे, ऐसे वो खाते चले जाते थे, खाते चले जाते थे, क्योंकि वो भोग आता था। उन्होंने तो ये कह दिया था कि मैं जो हूँ, मेरी ताकत इतनी है कि जब मैं
मैं ऐसा हूँ कि आपके भगवान को भोग करा सकता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ, पर इतना है वो भगवान और मैं अकेले में कराएंगे, सबके सामने नहीं। दरवाज़ा बंद करके अब कोई सामान्य व्यक्ति यही समझेगा कि ऐसा तो होगा नहीं कि अकेले में वे भोजन इतना सारे टोपले के टोपले सवा मन लड्डू खा जाए। ये तो आश्चर्य की बात रहेगी। सामान्य से आप खा सकते होगा, खा के देखना 1 2 3 4 10 लड्डू के बाद आप भी कर दोगे, कितने खाओगे? बाद में शांत होना पड़ेगा आपको। तब वो तो खाते, वो तो अब कि सब ने कहा हाँ भैया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे जब व्याधि खत्म हुई तो अब लड्डू बचने लगे। तो शंका होने लगी लोगों को कि आखिर हो क्या गया, लड्डू क्यों बच रहे हैं। पता किया, एक छोटे से बच्चे को छिपाया तो पता चला वो लड्डू तो वो स्वयं खाते हैं। अब जो है क्षमता बची नहीं खाने की। तो अब उन्हें जब पता चला तो वहाँ के राजा ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि तुम ढोंगी हो, अगर तुम सही में हो तो नमन करो, और तुम नमन करोगे तो हम मानेंगे। तो राजा से कहा, राजा मेरा नमन इस स्वीकार नहीं कर पाएगी, ये जो पेड़ी है ये मेरा नमन स्वीकार नहीं कर पाएगी, ये डोली है ये मेरा नमन स्वीकार नहीं कर पाएगी। बोले ऐसा? हाँ। बोले देख लेना, अगर तुम्हें स्वीकार करना है इसको बंधवा लेना यहाँ पर चारों तरफ, तो अब सुबह देख लेना। अब बोल तो दिया समर्थभद्र स्वामी ने, और जब बोल दिया है, एक सच्चे भक्त ने आस्था के साथ बोल दिया है, तो निश्चित तौर से कुछ तो होगा। हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। उनने जब स्वयंभू की रचना की, जो स्वयंभू हम लोग रोज जो मुनिराज होते हैं 24 भगवान की स्तुति प्रतिदिन करते हैं, उसी स्वयंभू की करते हैं सुबह उठने के बाद। तो वो स्वयंभू प्रारंभ किया, और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की, जो आपके चंदा प्रभु विराजमान हैं, इन चंदा प्रभु भगवान पर आए वो, और आने के बाद जैसे ही नमन किया, वो जो स्थान था वो स्थान फूटा और उसमें चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये है अंदर पक्की आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप लगेंगे, यतन, क्योंकि जतन वाली बात चल रही है आपके कौन सा गांव है? सोजना में जतन है, उस जतन की चर्चा कर रहा हूँ। तो जतन से जो करता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, कि जतन से सब दुख दूर हो जाते हैं। और कहूँ तो और एक और याद आ गया, एक 7 तो सुना चुका हूँ, 8वां एक खोल लो, और याद आपको पुण्य से याद आता जा रहा, मैं क्या करूँ। तो वो कौन? वो मैना सुंदरी। उस मैना सुंदरी ने उस भक्ति की, जतन से भक्ति करी थी, मन से भक्ति करी थी, और मन से भक्ति करी और सिद्ध चक्र विधान किया था, और क्या किया था? अपने पति को निरोग बना दिया था। ये जतन से भक्ति करोगे तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। धनंजय कवि का वो सुपुत्र जो था वो विष से दूर हो गया, वो मांगतुंग आचार्य जेल से निकल के बाहर हो गए, वो वादिराज मुनि क्या हुआ? तो वादिराज मुनि का कोढ़ दूर हो गया, तो चंदना ने वो आहार करा लिए, तो सीता की वो अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तो वो जो मेंढक है वो भी देव बनकर वहाँ समोषण में पहुँच गया। तो वो समर्थभद्र स्वामी ने भी चंदा प्रभु भगवान को प्रकट कर दिया, तो मैना सुंदरी ने भी अपने पति को भगवान की जतन से भक्ति करी थी, तो उस जतन की भक्ति से निरोग बना लिया। इसलिए सोजना वालों, आप प्रभु मिले हैं तो जतन से भक्ति करोगे तो आपका भी कल्याण होता चला जाएगा, आपका कल्याण हो। यही एक भाव हमारे अंदर है। और तीसरा नाम है ना, सोजना, ना है ना बता रहा है भैया सब करो, अपने जीवन में नाम के पीछे मत भागना। हे सोजना वालों, काय के पीछे मत भागना? नाम के पीछे मत भागना। जिन ने नाम के पीछे अपनी दौड़ लगाई है, ध्यान रखना वो नाम जो है उनको ले बैठा है, डुबा बैठा है, वो सब कुछ समाप्त कर बैठे हैं। इसलिए अपने जीवन में नाम, ख्याति, पूजा, लाभ के लिए कुछ मत करना, या पूजन भी करने आए हो तो नाम के लिए मत करना। किसी की आप अगर मान लो कुछ हेल्प, मदद भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, तो नाम के लिए मत करना। जहाँ जहाँ नाम आ जाएगा वो ध्यान रखना, आपके लिए वहाँ वहाँ नीचे की ओर की यात्रा कराता चला जाएगा। हर कार्य करो कर्तव्य मान के करो, आस्था के साथ करो, पर नाम के साथ, नाम की अपेक्षा के साथ मत करना। अगर नाम आएगा तो आप बेनाम हो जाओगे। अगर नाम चाहते हो तो आस्था के साथ, भक्ति के साथ, बिना अपेक्षा से करते चले जाओगे तो आपका कल्याण होता चला जाएगा। सोजना, सोना नहीं,
करते चले जाना अपने कर्तव्य को और जतन से करते जाना और नाम के बिना करते चले जाना तो बहुत अच्छी बात है। एक समय तो है अभी अपने पास, कितनी बजे प्रारंभ किया था हमें ध्यान ही नहीं है, कितनी बज गई, तो हाँ समय है। तो एक छोटी सी कहानी आपके सामने में रखता हूँ जो नाम के ऊपर थी और नाम से एक छोटा सा, क्योंकि हम एक छोटी सी कहानी रोज सुनाते हैं और आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाते हैं, तो नाम के ऊपर एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक आप ही के जैसा एक बालक था, आप ही के जैसा एक बालक था। वो बालक जो है वह नौकरी के लिए प्रयासरत था और नौकरी के लिए जब वो प्रयासरत था तो प्रयास करते हुए मेहनत कर रहा था। मेहनत करते करते वो पहुंचा कि मुझे कहीं से किसी प्रकार से मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे मेरे लिए मेरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। और यहाँ वहाँ प्रयास करता रहा, लेकिन आजकल सब है पर क्या है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, बड़ी समस्या है। तो यहाँ वहाँ से उधार लेकर अन्य अन्य परीक्षाएं भी दी। अब योग संयोग की बात थी, पुण्य का वो देता, उसके पास फ़ोन पहुँच गया कि साहब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ जाएं, फलाने फलाने जगह पर आपको आना है। तो उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, मेरा पुण्य जाग गया कि इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ गया हैगा। अब इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया तो वो फ़ोन जब आया तो उसने सोचा जाना है, जाना तो है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कम से कम 500 रुपये की आवश्यकता है। अब 500 रुपये की आवश्यकता, उसने सब तरफ प्रयास कर लिए, पहले के लोगों की नहीं दी, अब कहाँ से लाए। उसने कहा फिर भी नहा धो के तैयार होकर वो बस स्टेशन तक पहुँचा। हो सकता है कहीं कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन अब कहाँ से व्यवस्था हो, कुछ हो तो हो। अब नहीं हुई। अब जब नहीं हुई, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है। जो लोग नाम के पीछे नहीं भागते उनकी बात है। तो वो वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद जब देखा कुछ नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं, वो गरीब बच्चा मंदिर के दरबार में आया और भगवान के चरणों में बोलता, हे भगवान क्या है ये, कब से प्रयासरत हूँ और सच्चा भक्त हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कैसी लीला है। और वो रोते रोते बाहर पेड़ियों पर आके बैठा। तो बाहर जब पेड़ियों पर आके बैठा तो वो जब बाहर बैठा था तो एक भिखारी के कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे थे। तो उन पैसों को वो देखकर हंसता है, हे प्रभु भारी लीला है तेरी, जिसको जरूरत है उसके पास कुछ नहीं और जिसको जरूरत नहीं है उसका कटोरा भरा पड़ा है। तो जो भिखारी था, जो वो फकीर था, वो देखता, क्यों भाई क्या बात है, अरे क्या बताएं बाबा। बोले नहीं नहीं कुछ बोल तो रहे हो तुम। तो उसने अपनी समस्या सुनाई कि आज इंटरव्यू के लिए जाना था और मुझे जाना था, लेकिन पैसे की आवश्यकता थी, कहाँ से लाऊं पैसा, सब जगह के दरवाजे बंद हैं, भगवान के सामने भीख मांग रहा था। वो कहने लगा, उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें दे दे, तुम दूसरों से लेने वाले मुझे दोगे। बोले हाँ भैया मैं दे देता हूँ, वैसे भी मैं एक बात बताऊँ, मेरी जितनी औषधि होती है उतना पैसा रखता हूँ, बाद में इसी मंदिर में दे देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो लोग दे रहे हैं ये मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, जो मुझे दे के जा रहे हैं अपना कल्याण करने के लिए दे जा रहे हैं, ये देंगे तब कुल इनको मिलेगा। तो इसलिए मैं भी जो है रोज़ शाम को अपना दवाई जितना मुझे औषधि लगती है उतना लेता हूँ, भोजन जितना देता हूँ, और मुझे आगे चाहिए अपने जीवन का कल्याण करना है, मुझे नाम की कोई अपेक्षा नहीं है, मैं बिना नाम के बिना उसके पीछे से इसी तिजोरी में डाल देता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। बोलेगा ठीक है। उसने 500 रुपये गिने और उसको दे दिए और बोला अच्छा बाबा ठीक है जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर यहीं रहते हो ना आप, जब भी कुछ रहेगा तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। वो बच्चा गया, शहर में गया और वहाँ जाके उसका इंटरव्यू दिया। और योग संयोग की बात है, क्योंकि जो अच्छे लोग मेहनत का खून पसीने का था, वो तो मेहनत दिन भर बैठता है, उसका पैसा दिया था तो लगना तो था, उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगी, वो खुशी खुशी नौकरी के सबसे पहले उन फकीर बाबा के पास आया कि जिनकी मदद से मैं ऊपर पहुंच गया हूं। तो देखा मंदिर के बाहर भीड़ लगी। अब सुनना ध्यान से, मंदिर के बाहर भीड़ लगी है और भीड़ लगी है, और उस भीड़ में वो जो देखा कि एक बाबा वहाँ पर बेहोश पड़े हैं। जैसे ही देखा, भीड़ से अलग किया, अरे ये बाबा तो मर गया, अरे ये बाबा तो मर गया। तो कुछ लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले रोज़ दवाई लेता था ये, और दवाई के माध्यम से, औषधि के माध्यम से इसका जीवन चल रहा था, लेकिन आज ये औषधि नहीं ले पाया, और औषधि नहीं ले पाया इसलिए आज इसके प्राण चले गए। जब उस बच्चे ने सुना तो उसको रोना आ गया कि क्या जीवन है बताओ। इसने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, और पूरा पैसा मेरे लिए दे दिया,
धन्य ऐसे लोग जो नाम ख्याति पूजा लाभ से परे इस प्रकार की मदद करते चले जाते हैं। मेरा तो ऐसे लोगों को देखकर तो मैंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। और सोचो आप कर पाओगे ऐसा कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ दे के चले जाऊं, उसका कल्याण हो जाए, मेरा जो हो सो हो। ऐसा आपके अंदर है? अगर आपके अंदर ऐसा बन जाओगे तो वास्तविकता में आप सच्चे मानव बन जाओगे, सच्चे इंसान बन जाओगे। आप सोचना वालो सच्चे इंसान बनो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।